गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो मंत्रऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहित प्रज्ञानघन पृथग्गर्ध्यो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं स व्यासं सुखम गौड़पदम महांतम योगींद्रमाथाश शिष्यम श्रीशंकराचार्य मथाश पद्मपादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम वर्ति कानमन्ना स्मृतिगुरु संतत मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तभेदी विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हम लोग कल चिंतन कर रहे थे कि सूर्य का तात्पर्य है जिसने अपने आप को देह मान लिया है। जिसने अपने आप को देह मान लिया है, सूर्य से यही तात्पर्य है। जो जगत में सुख दुख को पाकर ही कृत्य कृत्य समझता है, वह उससे ऊपर उठ गया है। चाहे वो सुख पाए या दुख पाए, दोनों में यदि वो कृत्य कृत्य रहता है तो वह उससे ऊपर उठ गया है। किससे? तो वह एक साधक हो गया है, वहाँ एक साधक का जन्म हो गया है। तो ऐसे साधक का जन्म तब होता है, कब होता है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब ईश्वर की कृपा होती है, ध्यान दीजिएगा, जब ईश्वर की कृपा होती है तब हमारे जीवन में साधु संतों का आगमन होता है। बिना ईश्वर की कृपा के साधु संत जो है हमारे जीवन में नहीं आते हैं। और जब साधु संत का आगमन होता है तब उसमें एक साधक का जन्म होता है। ये ईश्वरा अनुग्रह से संभव होता है। तो मनुस्मृति में आता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासे भवेत् विप्रः ब्रह्मजानाति ब्रह्मणायः। देखिए, तो यदि देखा जाए तो जन्म के समय सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का क्या तात्पर्य है? शूद्र कौन है? शूद्र जो सदैव रोता रहता है, जो सदैव रुदन करता रहता है, वह शूद्र है। छोटे बच्चे हमेशा रोते रहते हैं, वो हंसते भी हैं लेकिन वो रोते रहते हैं। भूख लगी तो रोए, भूख लग गया तो रोने लगे, किसी ने मुंह बनाया तो रोया। हर बात में उनका रोना होता है। यह हो गई शूद्र वृत्ति। और संस्कार द्विज उच्चते, अब संस्कार हो गया तो इस दुनिया में कैसे रहना है, अपने को आपको लायक बनाओ, अपने आप को लायक बनाना है। और यदि उसमें कृत्यता नहीं आई तो फिर शास्त्रों का अध्ययन शुरू हो गया। फिर साधु संतों के शरण में गए और उनके बताए हुए शास्त्रों का अध्ययन किया। ऐसे जब सिद्धि हमारे जीवन में आती है तो समझना है कि एक साधक का जन्म हो गया है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले यह ज्ञान सूर्य को दिया। मतलब जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है वो पहले मैंने सूर्य को दिया। तो सूर्य मतलब उस साधक को दिया जो साधना परायण था। उस साधक को मैंने सबसे पहले
ज्ञान दिया। फिर साधक को यह ज्ञान मिलने के बाद मन में उतरता है। जब साधक को यह ज्ञान मिलता है तो फिर वो मनन करने लगता है। जैसे श्रवण से वो ज्ञान प्राप्त हुआ, अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य जो है संतों से एक साधक को श्रवण हुआ, फिर वह ज्ञान मन में आया, मतलब मनन होने लगा। तो वही कह रहे हैं कि उसके बाद वो मनु को दिए, मतलब वो मनन हुआ। एक्चुअली क्या है कि वो जो भगवान ने कहा कि सबसे पहले मैंने ज्ञान सूर्य को दिया, तो वह जो हमारा वह जो भगवान का कहा हुआ है, जैसे इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हव्यमम, मतलब मैंने सबसे पहले यह ज्ञान सूर्य को दिया। तो ये जो प्रथम श्लोक है चतुर्थ अध्याय का, इसका एक तो भौतिक अर्थ देखा जाए तो ये भौतिक सूर्य जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं। दूसरा यदि आदि दैविक देखा जाए तो वो सूर्य हैं जिसको हम लोग गायत्री संध्या में पूजा करते हैं, वो सूर्य हैं। और यहाँ आध्यात्मिक सूर्य की बात हो रही है। तो हर श्लोक के, शास्त्र में जो भी श्लोक आते हैं उनके तीन अर्थ होते हैं। एक आदि भौतिक होता है, एक आदि दैविक होता है और एक आध्यात्मिक होता है। तो हम लोग आध्यात्मिक अर्थ पे विचार कर रहे हैं। तो भगवान ने सबसे पहले यह ज्ञान आध्यात्मिक सूर्य को दिया। तो आध्यात्मिक सूर्य कौन है? वो साधक है। तो साधक ने कहीं भी सत्संग में श्रवण कर लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, या तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों से उसे पता चला कि हम ब्रह्म हैं, ये जगत परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया कि वह उस ज्ञान को मनन में ले आया, फिर वो मनन किया। तो पहले श्रवण होता है, फिर मनन होता है, और तीसरा स्टेज होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन से वहाँ मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, व्युस्वान मनवे प्राह मनुष्वाक कवि ब्रवीत। तो ये इक्ष्वाकु कौन है? तो वो निधिध्यासन है। और जब निधिध्यासन हुआ फिर वो ज्ञान इंद्रियों में आया, फिर वो बहने लगा। तो उसी की बात भगवान कह रहे हैं कि अब उस ज्ञान को मनन निधिध्यासन के द्वारा अपने जीवन में उतारना है। जैसे अन्न को पचाने का स्थान अमाशय है, अन्न को पचाने का स्थान अमाशय और आंत है, उसी प्रकार ज्ञान को पचाने का जो जगह है वो है मन। उसी में हमको मनन करना है। क्या मनन करना है? तो भगवान ने तृतीय अध्याय में बताया है कि जब तक हमारे मन में कामना का साम्राज्य है, और यह कामना हमारे इंद्रिय, मन और बुद्धि पर सवार होकर हमारा सत्यानाश करती है। यही कामना है, काम ऐसा क्रोध है ऐसा भगवान कहे हैं ना। तो कामना ही जो है हमारे बुद्धि पे सवार होकर, इंद्रिय मन बुद्धि पे सवार होकर क्या करती है? हमारा सत्यानाश करती है। इसलिए जब तक हमारे मन में कामना का साम्राज्य है और जो इंद्रिय मन बुद्धि है इससे परे जाकर, जब तक परे नहीं गए इससे, इनका जो प्रकाशक है वहाँ नहीं हम पहुँच पाए, कामना में ही फंसे रहेंगे, तो हमारा जो मन बुद्धि और इंद्रिय का जो प्रकाशक है वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो कामना से परे जाकर जब इनका जो प्रकाशक है, मन बुद्धि इंद्रिय चित्त, इसका जो प्रकाशक है वहाँ हमें स्थिर होना है। यही इस कामना से, पाप से मुक्त होने का मार्ग है। अब यह जो भगवान बात बतलाई है कि उसको मनु महाराज, मतलब मन में मनन द्वारा पचाना है।
मन से पचने की प्रक्रिया है। मन ही जो है ज्ञान को पचाता है। और जो पेट में अन्न पचाने की प्रक्रिया है वह भिन्न है। मन का जो पचाने का प्रक्रिया अलग है और पेट को के पचाने की प्रक्रिया भिन्न है। मन में जो विचार आते हैं उसको पाचन हम केवल अपने अनुभूति से सीख सकते हैं। और प्रत्येक अनुभव अपने जीवन का हमारा गुरु है। जीवन का जो प्रत्येक अनुभव है, प्रत्येक घटना है, वो मेरे लिए गुरु है। यदि हम अपने अनुभूतियों से नित्य निरंतर सीखना प्रारंभ कर दें, तो यदि हम अपने अनुभूतियों से सीखेंगे तो वह जो है हमारा ज्ञान पचने लगेगा। और यदि हम अपने अनुभूतियों से नहीं सीखेंगे तो भगवान भी हमें कुछ नहीं सिखा सकते। तो हमें क्या सीखना है, ये प्रश्न उठता है कि हमें क्या सीखना है। तो ध्यान दीजिएगा, आज तक हमारे हजारों इच्छाएं पूरी हुई। ऐसा नहीं है कि हमारी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, सबकी हजारों इच्छाएं पूरी हुई है। लेकिन इच्छाओं का सिलसिला कभी खत्म हुआ क्या? इच्छाएं तो जारी हैं। एक इच्छा पूरी हुई, 100 इच्छाएं जाग गई। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये लगातार लगा हुआ है। हमने जीवन में कितनी इच्छाएं पूर्ण की, पर कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया। इधर हमको ध्यान देना है। और इसे कहते हैं ज्ञान का मन में पाचन। जब तक हम उन इच्छाओं के परे नहीं जाएंगे तब तक कृतकृत्यता का अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञाते तत्वे कहाँ संसारा। जब तत्व का ज्ञान हो गया तो संसार ही कहाँ है। जब यहाँ कहते हैं कि यह ज्ञान विवस्वान से मनु के पास आया, मतलब सूर्य से मनु के पास आया, तो उस ज्ञान का मन में चिंतन शुरू हो गया। हमारे मन का खुराक है विचार। हमारा मन का खुराक है विचार। और हमें 2 प्रकार की वृत्तियां हैं। हमारे पास जो है 2 प्रकार की वृत्तियां हैं। क्या? एक तो है भूतकाल की वृत्तियां और दूसरा है भविष्यकाल की वृत्तियां। 2 तरह की हमारी वृत्ति रहती है मन की। या तो वो भूत का भूत उखाड़ेगा या भविष्य का ताना बाना बुनेगा। तो भूत और भविष्य का चिंतन करते रहना मन की खुराक है। वो मन की खुराक ही है कि वो भूत भविष्य का चिंतन करता रहता है। केवल वर्तमान में इसका अभाव है। जहां वर्तमान में आप रहेंगे तो मन आपका गायब हो जाएगा। जो वर्तमान में है वही चेतन सत्ता है। यह ऐसी चेतन सत्ता है जो न आती है न जाती है। यह सदैव एक सी रहती है, सदैव एक जैसे बनी रहती है। न इसमें बुढ़ापा है, न इसमें बाल्याकाल है, न इसमें युवा है। वो एक जैसे ही है। हम जब बाल्यावस्था में थे तो भी वैसे ही थे, और जब यौवनावस्था में आए तब भी हम थे, और अभी भी हम हैं जो कि त्यों। तो हमारे में क्या बदला? हमारे में तो कुछ नहीं बदला। बदल तो शरीर रहा है जो हम नहीं हैं। जिसको लेकर हमारे मन में एक भी प्रश्न नहीं आता। कि सत्य है और वह वस्तु है अपना होना। जो अपना होना है उसके बारे में हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं आता, क्योंकि हम तो है ही हैं। हम तो जो कहते हैं त्यों हैं। तो अपना होना हमेशा वर्तमान में ही रहता है। ये भूत भविष्य का जो चक्कर है ये मन का गढ़ा हुआ है। और मन ही जो है, मन तभी तक रहता है जीवित जब हम भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। यदि हम वर्तमान में रहें तो ये मन ही नहीं रहता, चैतन्य हो जाता है।
यदि हम अपने मन को भटकने से रोक दें, हम अपने मन को भटकने से रोक दें और उसे मरने भी ना दें, तो कैसे होगा ये? तो सिद्धि क्या हो गई? तो सिद्धि हमारे लिए यह हो गई कि भूत और भविष्य में मन को जाने नहीं देना है और वर्तमान में सोने नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में आए और सोने लगे। तो मन को आत्मचिंतन में लगाए रखना है। मन को कहाँ रखना है? तो आत्मचिंतन में लगाए रखना है। अपने एक एक अनुभूति पर चिंतन करना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए? जो हमारा अनुभूति हुआ उस पर चिंतन करना चाहिए। कोई भी वस्तु हमें सदा के लिए खुशी नहीं दे सकती। फिर भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान मनु जी ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इक्ष्वाकु को आध्यात्मिक दृष्टि से इंद्रिय कहते हैं। तो मन ने यह ज्ञान इंद्रिय को दिया। कठोपनिषद के अनुसार आता है कि यह जो देह है वह रथ है। हम लोग पिछले एपिसोड में भी चर्चा कर चुके हैं। तो यह जो देह है वह रथ है और देही जो है वह रथी है। एवं देह को चलाने वाले इंद्रिय वह इस रथ के घोड़े हैं। और जो घोड़े जिस घास को चरते हैं वो विषय हैं। जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वो जिस घास को चर रहे हैं वह विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो लगाम है वह है बुद्धि। अब बुद्धि में क्या बैठा है? तो आपकी बुद्धि में श्याम बैठा है कि काम बैठा है? यदि श्याम बैठा है तो हमारा जीवन ठीक ठीक चल रहा है, अनिश्चित उद्धार को प्राप्त हो जाएगा। और यदि वहां काम बैठा हुआ है तो हमारा सत्यानाश निश्चित है। तो पहले यह ज्ञान विवस्वान यानी बुद्धि को मिला। विवस्वान नहीं, विवस्वान मतलब यह ज्ञान पहले विवस्वान मतलब बुद्धि को मिला और फिर वह ज्ञान मनु मतलब मन को मिला। उसके बाद यह ज्ञान मन से मतलब मनु से इक्ष्वाकु यानी इंद्रिय को मिला। इंद्रियों पर नियंत्रण तब हो सकता है जब हमारी बुद्धि को ज्ञान हो और अनुशासित बुद्धि हो। अब यह हो गया चतुर्थ अध्याय के प्रथम मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ। नारायण ब्रह्मानंद जो है वह पैसा से नहीं मिलता। जो ब्रह्मानंद है वह पैसा से नहीं मिलता। जहां सत्संग में पैसा जुड़ जाता है, जिस सत्संग में पैसा जुड़ जाता है वह सत्संग नहीं दुसंग हो जाता है। जिस सत्संग में पैसा जुड़ता है वह सत्संग नहीं दुसंग हो जाता है। यह बहुत ही महत्व की बात है। महाराज हमारे नारद भगवान भागवत महापुराण के पहले 6 अध्याय में जहाँ महात्म्य बतलाते हैं वह भागवत महापुराण का भाग नहीं है। वहाँ बताते हैं कि कलयुग आया है और कलयुग में सभी वस्तु का सार निकल गया है। और पहली बात बताते हैं सत्संग का सार, भागवत कथा का सार निकल जाता है। क्योंकि भागवत कथा सत्संग पैसे के लिए होता है। जहाँ भागवत कथा पैसे के लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है, वहाँ नाच गाना होता है, वहाँ उसका भाव निकल जाता है। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। यह ज्ञान जो है निःशुल्क है। जो सत्संग है वह निःशुल्क है और यह परंपरा से प्राप्त है। यह ऐसा ज्ञान है
जो निःशुल्क है और परंपरा से प्राप्त है। कैसे? सदाशिव समारंभे शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। यह तो भगवान का ज्ञान है। जिसने पेट दिया है वह खाना भी देगा, वह गारंटी से खाना देगा। तो यह ज्ञान हृदय में आया। अब फिर उस ज्ञान से हमने सीखा कि जहाँ कामना है वही संसार है, और जहाँ कामना की निवृत्ति की बात है वह सत्संग है। मतलब हम लोग इस ज्ञान से यह सीखे कि जहाँ कामना है वही संसार है, और जहाँ कामना से निवृत्ति है वहाँ सत्संग है। तो यह बात बहुत ही सूक्ष्म है, और जैसा जैसा यह भाव अपने हृदय में दृढ़ बनेगा तो वैसे वैसे हम कामना के रोग से मुक्ति पा लेंगे, कामना के रोग से छूट जाएंगे। तो जब यह कामना हम पर प्रभाव नहीं डालेगी तो धीरे धीरे हम अपने स्वरूप की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो यह कामना ही अपने स्वरूप को प्रकट करने से रोकता है। तो हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, इसी में हम फंसे रहते हैं। ये गीता प्रेस वाले लिखते हैं कि भगवान बोले कि अर्जुन बोला ऐसा, यह ऐसा नहीं है। भगवान वाच से तात्पर्य यह है कि भगवान के वचन है ये, जो देश काल विषय वस्तु परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। यह सनातन है, सत्य है। यह भगवान के, गीता जो है यह भगवान का वचन है। यह देश काल परिस्थिति विषय में बदलता नहीं है, यह सदैव सनातन है। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान जो है वह नष्ट हो रहा है। यह ज्ञान नष्ट हो रहा था जो मैंने तुम्हें बतलाया। तो यदि यह सत्संग जो ज्ञान विवस्वान यानी बुद्धि को मिला, और उसके बाद मनु मतलब मन को मिला, और वह ज्ञान यदि जीवन में न उतरे तो वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। जिस ज्ञान को बुद्धि ने मिला, जैसे कोई सत्संग में हमको प्राप्त हुआ ज्ञान, तत्वमसि इत्यादि जो महावाक्य है हमको ज्ञात हुआ, और उसको बुद्धि से मन में नहीं आया, मनन नहीं हुआ, तो वह ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है। तो ऐसा न हो कि सत्संग में बैठे हों तो ब्रह्म है। अब हम लोग सत्संग में बैठे हैं तो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहें, और सत्संग से उठ गए तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब भ्रम में हो गए। तो सत्संग में बैठे हैं तो ब्रह्म है, और सत्संग से उठ गए तो भ्रम है। ऐसा नहीं चाहिए, तब तो वह ज्ञान नष्ट ही समझिए। वह ज्ञान जीवन में उतरना आवश्यक है। यह कोई जरूरी नहीं कि जगत के हर वस्तु अच्छा ही लगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज अच्छा ही लगेगा, लेकिन अच्छा लगे तो पाप नहीं, और उससे प्रभावित होकर जीवन को चलाना यह गलत है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जगत के हर वस्तु हमें अच्छा ही लगे, लेकिन अच्छा लगे ना लगे उससे पाप नहीं है, और उसके प्रभावित होकर जीवन चलाना यह गलत है। हम उससे प्रभावित नहीं हो, ये ध्यान देना है। हमें अच्छा लगे न लगे, हम उससे प्रभावित न है। यह ज्ञान जो सनातन है, परंपरा से प्राप्त हुआ है, उसका रहस्य मैं तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम हमारे भगत हो, तुम सखा हो। ये भगवान ने कहा है कि हमने जो ये ज्ञान तुमको बताया वो इसलिए बताया है कि तुम हमारे परम मित्र हो और सखा हो और भक्त भी हो। पहले होता रहस्य, फिर होता है रहस्यतर, उससे ऊपर होता है रहस्यतम,
इसको तारतम्य कहते हैं। पहला रहस्य इस दुनिया में कैसे जीना है, पहला रहस्य है। उससे भी श्रेष्ठ रहस्य है धर्म के साथ कैसे जीना है, ताकि हमारा अगला जन्म बना रहे। और उससे भी बड़ा रहस्य है अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करके इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से अपने आप को छुटा लेना, छूट दिला लेना। यह जो तीसरा ज्ञान है उसको कहते हैं रहस्यम हेतदूतमम। हम लोग धर्म में ही फंसे रहते हैं। उस सबसे साथ प्यार से रहिए, किसी से झगड़ा मत करिए, बड़ों का आदर करिए, सुबह जल्दी उठ जाइए, शाम को जल्दी सो जाइए, किसी से झूठ मत बोलिए। यह कब तक चलता रहेगा? थोड़ा तो हम आगे बढ़े। फिर दूसरा होता है डर डर के जीना। हम डर डर के जीते हैं कि कुछ हो ना जाए। ये करोगे तो पाप मिलेगा और ये करोगे तो पुण्य मिलेगा। पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। यह दूसरे स्तर का ज्ञान, जिसमें जीव के स्तर की बात होती है। लेकिन जो सर्वोत्तम ज्ञान है वह हम जल्द से जल्द अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर, स्थिर होकर जीवन जीना ही सर्वोत्तम ज्ञान है। भगवान ने कहा कि तुम हमारा भगत हो, भगवान ने कहा कि तुम हमारे भक्त हो और सखा भी हो, इसलिए यह रहस्य मैंने तुमको बताया। तो अर्जुन के मन में कुछ शंका हुई कि अरे ये क्या कह रहे हैं। तो उसने भगवान से प्रश्न कर बैठा कि हालांकि हम लोगों के मन में भी उठ रहा है, यह प्रश्न तो हमारे मन में भी उठ रहा है। तो प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुनोवाच अपरम भवतो जन्मम परम जन्म विवस्वतः कथमेतदी जानियाम तुमादो प्रोक्ता वानिति। मतलब अर्थात यह आपका जन्म तो पीछे हुआ है और सूर्य पहले उत्पन्न हुआ था। मतलब आपका जन्म तो बाद में हुआ और सूर्य तो बहुत पुराना है। तो अतः यह बात मैं कैसे समझूं कि आरंभ में आपने यह ज्ञान कहा। आपने कहा कि अर्जुन का प्रश्न यह भी है, हमारा भी, हम लोग का भी यह प्रश्न है कि आपने कहा कि मैंने यह आदिकाल में मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया था। तो आप तो अभी हुए हैं और सूर्य तो बहुत पुराने सनातन हैं। तो आपने कब ऐसा ज्ञान दे दिया, यह मुझे कैसे समझ में आए। तो हम ये कैसे समझ पाएंगे कि आपने यह ज्ञान सूर्य को दिया। तो जो आपसे पहले पैदा हुए थे और आप बाद में पैदा हुए, तो इस पर अर्जुन के प्रश्न के निवारण के लिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं। भगवान उवाच बहुनी ये व्यातितानि जन्मानि तव चार्जुन ताम्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, इन सबको तो मैं जानता हूं, किंतु तुम नहीं जानते। हे अर्जुन, मेरे तो अनेकों जन्म हो चुके हैं और इन सबको मैं जानता हूं, पर तुमको इस बारे में पता नहीं है। इस श्लोक के सूक्ष्म और गूढ़ रहस्य पर हम विचार करते हैं कि ये भगवान आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे तो अनेक जन्म हो चुके हैं और उन सभी जन्मों को मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। यही तुझ में और मुझ में फर्क है। जैसे एक आदमी है, समझिएगा, जैसे एक आदमी है, वह जैसे जैसे बड़ा होता है उसे बताया जाता है कि तुम अमुक अमुक आदमी के पुत्र हो, तुम अमुक अमुक औरत के पुत्र हो, मतलब यह तुम्हारी माता है।
तो फिर वह पुत्र बन गया। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसको अपने स्वातंत्र की तिलांजलि देने की इच्छा हो गई। मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो अपनी स्वतंत्रता का तिलांजलि देना चाहा, तो क्या किया, फिर उसने विवाह कर लिया। फिर वह हो गया पति। अच्छा खासा आदमी था, पहले पुत्र बना, उसके बाद पति बना। तो हम हैं परमात्मा स्वरूप और हमने अपने आप को पुत्र मान लिया और फिर भाई मान लिया, फिर पति मान लिया। तो फिर वो जब उसका पुत्र पैदा हुआ तो पिता भी हो गया। फिर उसकी पुत्री थी तो शादी हुआ, शादी किया तो ससुर भी बन गया। तो मतलब हमने आप को हमेशा के लिए जीव मान लिया है, हमने अपने आप को हमेशा के लिए जीव मान लिया है। तो यहाँ अर्जुन भी अपने आप को जीव मान लिया था। आकाश अनंत है, आकाश तो अनंत है, इसमें पूर्व पश्चिम आदि औपाधिक है। पर जब हम आकाश को दिशाओं में बांट देते हैं तो दिशा ही याद रह जाती है, आकाश भूल जाता है। तो आकाश में तो कोई दिशाएं हैं नहीं, ये तो औपाधिक है। अब हम दिशा में जब आकाश को बांट देते हैं तो आकाश ही भूल जाता है, दिशाएं याद रहती हैं। तो जबकि अनंत में से कुछ निकालेंगे तो वह जो कुछ भी निकलेगा वह अनंत ही होगा, और निकलने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो भी अनंत ही है। वैसे ही परमात्मा आकाश से भी बहुत सूक्ष्म है। इसी प्रकार से हम हैं आदमी, यह भूल जाते हैं और बन जाते हैं पुत्र, पिता, पति, पत्नी, सास, ससुर। मतलब उपाधियों में हम फंस जाते हैं। इन्हीं कारण से हम दुखित होते हैं। दुख का हमारा कारण यही है अभिव्यक्ति और बन जाते हैं व्यक्ति। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि भगवान का जन्म कैसे होता है, और आगे कहेंगे कि जिसने भगवान का जन्म समझ लिया उसका जन्म कभी नहीं होगा। ये भी भगवान बताने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? अजो अपि शन्नव्य यात्मा भूतानामीश्वरोपैषन्न प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। मैं जो है अजन्मा अविनाशी हूं, मैं अजन्मा अविनाशी और प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी मूल प्रकृति का आश्रय लेकर, अर्थात प्रकृति में अहम बुद्धि और प्रकृति के कार्यों में मम बुद्धि करके अपनी माया द्वारा उत्पन्न होता हूं। प्रकृति के दो भेद हैं, माया और अविद्या। प्रकृति के दो भेद हैं, माया और अविद्या। शुद्ध सत्व प्रधान माया ईश्वर की उपाधि है और मलिन सत्व प्रधान अविद्या जीव की उपाधि है। प्रकृति तो भगवान की उत्पत्ति में कारण तो है, परंतु वह उनके अधीन है। माया उनकी शक्ति है, और जैसे अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति भिन्न नहीं है, जैसे अग्नि से उसकी जो दाहिका मतलब जो जलाने की शक्ति है वह भिन्न नहीं है, उसी प्रकार माया भी भगवान से भिन्न नहीं है। अपनी शक्ति से दूसरे को मोहित कर देना यही माया का काम है। माया का काम है अपने शक्ति से दूसरे को मोहित कर देना। भगवान अजन्मा और अविनाशी है, इसलिए वो ईश्वर है। भगवान जिसका जन्म नहीं हुआ, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जिन्होंने इस संपूर्ण जगत को अपने ऐश्वर्य से धारण किया हुआ है,
इस जगत को वो अपने पूर्ण ऐश्वर्य से धारण किया हुआ है। जिस प्रकार हमारे प्रतिबिंब का दर्पण, जिस प्रकार हमारे प्रतिबिंब के दर्पण में प्रवेश है, हमारा प्रवेश जैसे प्रतिबिंब के दर्पण में है, उसी प्रकार भगवान का प्रकृति में प्रवेश है। भगवान का प्रकृति में प्रतिबिंबवत प्रवेश है। यह कैसे प्रवेश है? तो यह बिना प्रवेश किए प्रवेश है। दर्पण का प्रतिबिंब जो है उसमें हम प्रवेश थोड़े करते हैं। दर्पण के प्रतिबिंब में यदि हम देखते हैं कि हम हैं, तो उसमें क्या अंदर हम प्रवेश कर गए हैं क्या? नहीं। पर हमारा बिंब मतलब चेहरा तो ज्यों के त्यों है, वैसे ही दिखता है। तो परमात्मा का जन्म वैसे ही है जैसे प्रतिबिंब का जन्म एक दर्पण में होता है। अज्योतिषन्ना मतलब जन्म हुआ सा लगता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि दर्पण टेढ़ा मेढ़ा हो तो अपना प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा है। समझ गए? प्रतिबिंब में यदि प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, वो दर्पण के चलते, दर्पण टेढ़ा मेढ़ा है तो अपना प्रतिबिंब वहां टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा जो स्वरूप है वहां पर जो दिख रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, वो वैसे ही हम हैं, वैसा नहीं है। तो हम तो वैसे है नहीं। तो जैसे हम तालाब में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो पानी स्थिर है तो प्रतिबिंब ठीक दिखेगा, और यदि हवा आदि के कारण पानी जब हिलता है तो प्रतिबिंब टूटा हुआ सा नजर आता है, हिलता हुआ नजर आता है। तो क्या सही में ऐसा हुआ क्या? तो नहीं। तो एक परमात्मा उपाधि के कारण से अनेक बन गया है, पर है तो एक ही। परमात्मा एक ही है, लेकिन उपाधि के कारण से वह अनेक बन गया है, परंतु वो तो है एक ही। अग्नि की उष्णता जिसके कारण से है, पानी की द्रवता जिस कारण से है, ध्यान दीजिएगा, अग्नि की उष्णता जिस कारण से है, पानी की द्रवता जिस कारण से है, और वायु की गति जिस कारण से है, पृथ्वी का काठिन्य जिस कारण से है, वह जो तत्व है सबका नियंत्रण करने वाला है। हम यदि इंद्रियों के गुलाम हैं तो जीव हैं, और यदि इंद्रियों के स्वामी हैं तो ईश्वर हैं। जय जय शंकर, हर हर शंकर। आज इतना ही। जय शंकर।